हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 2021 में इसकी फाइनली मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग 21st मीटिंग थी। जानेंगे बेसिकली क्या क्या हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। वेल, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। 21st मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इसमें बेसिकली जो भी कंट्री के हेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए। 17 सितंबर को कंडक्ट हुई दुशानबे में, जो कि तजिकिस्तान में है। और याद रहे, ये जो फॉर्मेट है जो फॉलो किया गया था, एक प्रकार से ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ है इस समय, बिकॉज ऑफलाइन इससे मीटिंग हो नहीं रही है। इसको चेयर किया था तजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, जिनका नाम है इमोमली रहमान। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे महत्वपूर्ण इसका फॉर्मेशन होता है 15 जून 2001 में। पहली बार संघाई में मीट होते हैं। संघाई कहाँ पे है? चाइना में है। आपको बताना है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका चार्टर जो साइन हुआ फाइनली 2002 में, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में साइन हुआ, और फाइनली फोर्स में आता है इसका चार्टर सितंबर 2003 में। नाउ संघाई 5 मैकेनिज्म के नाम में स्टार्टिंग बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम था संघाई 5 मैकेनिज्म, लेकिन बाद में कंट्रीज ज्वाइन होती गई और बाद में इसका नाम हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यदि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दो डोमिनेटिंग कंट्री उस समय थी, एक तो रसिया और दूसरी चाइनीज। तो ये दो लैंग्वेज जो है एज ऑफ नाउ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो रसियन है और दूसरी चाइनीज है। यदि हम बात करें फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ की बात करें तो इसमें रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रसिया है और साथ में तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये एज ऑफ नाउ फाउंडिंग मेंबर के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, यहां पे एक चीज समझने वाली बात यह है, यदि इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रसिया और तजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है 5 कंट्री, ये संघाई 5 मिलके बनते थे। तो स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज थी। बाद में संघाई 5 में बेसिकली कुछ और कंट्रीज जोड़ी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संघाई 5 लाने का रीजन क्या था। इसको लाने का रीजन ये था कि जो ये कंट्रीज हैं, यदि आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज की बात करें तो ये पहले सोवियत रिपब्लिक का पार्ट थे। तो बेसिकली जब इनका डिवीजन हुआ तो इनके बीच में आपस में सीमाओं को लेकर विवाद होता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। हालांकि चाइना ने भी यहां पर इंश्योर किया कि हम यहां पर बॉर्डर्स में स्टेबिलिटी लाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान ने जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया सन 2001 में, तो इसका नाम हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एज ऑफ नाउ इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। भारत और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया सन 2017 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा आता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने कब ज्वाइन किया। तो आप याद रखिए 2017 में भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को यहां का मेंबर बना दिया गया। एज ऑफ नाउ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पूरी पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी। इसमें भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है और यहां पे आप देख सकते हैं रसिया है और बहुत सारी कंट्रीज यहां पे शामिल की गई हैं। कुछ कंट्री मेंबर कंट्री, जैसे यदि हम बात करें यहां पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 कंट्री एज ऑफ नाउ ये मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब ये इसके प्रॉपर्ली मेंबर हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स भी कुछ रखे गए हैं, अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। साथ में डायलॉग पार्टनर्स में आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ऐसी कंट्रीज को हमने डायलॉग पार्टनर्स में रखा है। गेस्ट अटेंडेंसेस में भी रखा है हमने आसियान को, तुर्कमेनिस्तान को, सीआईएस को और यूनाइटेड नेशंस को। तो ये कंट्री सब मिलाकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। 8 यहाँ पर मेंबर स्टेट हैं, कुछ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, कुछ को डायलॉग पार्टनर्स बनाया गया और साथ में कुछ को गेस्ट अटेंडेंस के रूप में दिया जाता है। तो ये रहा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मेंबर कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इनका नाम याद रखिएगा। देयर आर राइट नाउ 8 मेंबर कंट्रीज इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि जो नेबर कंट्रीज हैं इनके बीच में प्रॉपर तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप किया जाए। हालांकि यहां पर थोड़ी बाधा यह है कि चाइना इस समय कहीं ना कहीं आप देखते हैं भारत के अगेंस्ट में अग्रेशन दिखाता है। कई बार पाकिस्तान की जो कई बार एक्टिविटीज होती हैं वो भारत के अगेंस्ट में होती हैं, तो यहीं पे एक बड़ा कंसर्न क्रिएट होता है। हालांकि इसमें रसिया के साथ में हमने बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस रखे हैं। हमने S-400 नाम की इंटरसेप्टर मिसाइल रसिया के साथ खरीदी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने रसिया से, बहुत पुरानी हमारी यारी है। लेकिन बाकी चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी उसमें किरकिरी कर देते हैं। अब यहां पे देखें तो इसका पर्पस है पॉलिटिक्स है, ट्रेड है,
इकोनॉमी है, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो मेनली इन एरिया को हम फोकस करना चाहते हैं जिससे हमारा देश का या बाकी जो कंट्रीज हैं उनका विकास हो पाए। एक प्रकार से कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा एक फोकस है। साथ में इस रीजन में हम पीस, सिक्योरिटी जैसी चीज़ों की बात कर पाएं। हालांकि पीस और सिक्योरिटी की जब बात करते हैं और साथ में जब चाइना और रशिया जैसी कंट्री तालिबान को सपोर्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। इसके अलावा बहुत सारी बात बोली गई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रीजनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर बना पाए। हालांकि बहुत सारी जो कंट्री है यहां पर डेमोक्रेसी जो है काफी ताड़ तक कर दी गई। जैसे तालिबान की बात करें वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। इवनली चाइना की बात करें तो वहां पर डेमोक्रेसी जो है ऑलमोस्ट बहुत कम है। हाँ, ये अलग बात है, वो फॉर्मेलिटी में वोटिंग होती है, लेकिन एज ऑफ नो जी जिनपिंग को तो बहुत ही लाइफ टाइम अपने परमानेंट कर दिया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं नाम की डेमोक्रेसी है। सिर्फ इंडिया यहां पर देखा है तो यहां पर मेजर डेमोक्रेसी के रूप में उभर के आता है। पाकिस्तान की बात करें वहां भी कहीं ना कहीं मिलिट्री का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा है। तो ये कुछ कंसर्न क्रिएट करते हैं। ये अलग बात है हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन असल में देखा तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत में है। एनीवे, यदि हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के बारे में क्या महत्व है, भारत का इसमें क्या महत्व है, भारत को इसमें ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यदि भारत ज्वाइन करता है तो यहां पे यूरेशियन जो कंट्रीज हैं इससे कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन हो पाएगा, है ना। दिस इज वन ऑफ द गुड पॉइंट। तो जो मिडल सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है उनसे हम प्रॉपर तरीके से जुड़ पाएंगे। अब सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो भारत की है तो इसके चलते संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम कहीं ना कहीं उन कंट्रीज से रिलेट कर पाएंगे, उन कंट्रीज से अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो इंपेरेटिव्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनसे हम शेयर कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अफगानिस्तान को यदि हम कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं और अफगानिस्तान को यदि स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं, चूंकि अफगानिस्तान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लग रहा होगा अफगानिस्तान में हम क्यों इंपॉर्टेंस इतना देते हैं, वहां पे हमने कई बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में बनाए हैं। और यदि वहां पर देखा जाए तो इंस्टेबिलिटी आती है, तालिबान के इस समय रूल चल रही है, यदि वहां पर इंस्टेबिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो प्रोजेक्ट जितने हमने पैसे खर्च करे हैं, पानी जैसे अपने पैसे बहाए वो सारा का सारा खर्च हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो इससे हमें भी बेनिफिट है। और साथ में देखा जाए तो एक ऐसा मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों ही क्लोज में आते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक प्लेस है जहां पे कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अदरवाइज पाकिस्तान किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम इतना पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करते। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम पाकिस्तान को यहाँ पे प्रेशराइज कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि चाइना को भी हमें थोड़ा सा ओवरलुक करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना की पॉलिसीज भी कई बार इंडिया के अगेंस्ट में रहती है। तो ये रहा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपके पास कोई फर्दर डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चाहूंगा कि आपके पास कोई यदि ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके पास कोई क्वेरीज ऐसी हैं जिस टॉपिक पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। डिस्कशन पे ज्वाइन अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग। फिर जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।